त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। मध्य प्रदेश में नवगठित मैहर जिला अपने अस्तित्व के 2 वर्ष पूरे कर चुका है। इस मौके पर जिले के धतूरा क्षेत्र में कलेक्टर कार्यालय भवन के लिए भूमि पूजन किया गया, लेकिन अब इस भूमि पूजन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जिले के अमरपाटन तहसील के अधिवक्ताओं ने इस भूमि पूजन का कड़ा विरोध जताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला मुख्यालय मैहर अमरपाटन के बीच या मैहर शहर में होना चाहिए था, न कि धतूरा में। इसी मांग को लेकर अधिवक्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गुरुवार को अधिवक्ताओं के आंदोलन को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता पुष्पेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और इस निर्णय की पुनः समीक्षा करनी चाहिए। फिलहाल अधिवक्ताओं का विरोध जारी है और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि ये विरोध आंदोलन का रूप कब तक लेता है। आज अब इस भूख हड़ताल पे आई है, क्या मांगे हैं आपकी? क्या मेरी मांगे तो पिछले 1 साल से चल रही हैं और आम आदमी पार्टी पहले व्यक्ति हैं आम आदमी पार्टी के लोग जो इस मुद्दे को 1 साल से उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत हो रहा है। जो आनन फानन में जो डिसीजन हुए वो पूरे गलत हैं और अधिवक्ता संघ की जो मांग है कि कलेक्ट्रेट भवन मैहर और अमरपाटन के बीच में बना जाए, उसके साथ मैं भी हूं और आज उन्हीं का समर्थन मैं देने आया हूं। और देखिए, एक बात देखिए कि कैसे प्रस्तावित भवन को स्वीकृत भवन बताकर जनता के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी या यहाँ के जिला प्रशासन अधिकारी लोग वाहवाही लूट रहे हैं। सोचिए, अभी तक फाइल स्वीकृत नहीं हुई है, फाइल कंप्लीट नहीं हुई है, बावजूद उसके खूब जो है प्रचार किया जा रहा है। तो मैं आज अधिवक्ता जो अमरपाटन के अधिवक्ता संघ हैं उनके सपोर्ट में हूं और जब तक इनकी लड़ाई है लड़ेंगे। ये अमरपाटन अधिवक्ता संघ के द्वारा क्रमिक अनशन किया गया है और जो मैहर जिला में कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण ग्राम धतूरा में जो मैहर से 12 किलोमीटर दूर है, उसके विरोध में हमारा अधिवक्ता संघ अमरपाटन और अमरपाटन ही नहीं रामनगर के सभी व्यापारी, सभी धर्म समुदाय के लोगों ने हमें भरपूर समर्थन दिया है और उसी के विरोध में हम यहाँ क्रमिक अनशन कर रहे हैं। हमारे अमरपाटन क्षेत्र को कई बार से छलने का काम प्रदेश सरकार ने किया है, चाहे वो ग्राम काटने का काम हो। अभी हमारे अमरपाटन की धरोहर मुकुंदपुर है, उसको भी उप मुख्यमंत्री महोदय रीवा में ले जा रहे हैं और अभी घाव भरा ही नहीं था कि ये सतना जिला से अमरपाटन को हटा करके मैहर जिला में लाया गया है। हमें हर बार छला गया है। अमरपाटन की जनता कल तक चुप थी, लेकिन अब नहीं चुप रहेगी और वो मैदान में आ चुकी है। इसके लिए हमें चाहे अनशन के साथ में चक्का जाम करना पड़े और चाहे जो भी स्थिति बने, हमें अपने मांगों को पूरा करने के लिए हम हर हद तक जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। आप लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने के लिए क्या मांगे हैं और कब तक ये भूख हड़ताल? अमरपाटन तहसील को मैहर जिले से जोड़ा गया है और मैहर जिला अमरपाटन विधानसभा को मिलाकर के नया जिला बनाया गया। जब मैहर नया जिला बन रहा था तो ये उम्मीद थी कि अमरपाटन का विकास होगा, लेकिन जैसे ही मैहर विकास को इस्टेब्लिश किया गया तो अमरपाटन के साथ विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए। सारे कार्यालय मैहर में स्थापित किए जा रहे हैं। नवीन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जो बन रहा है वो मैहर से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धतूरा में प्रस्तावित किया गया है। हम लोग इस बात को लेकर आंदोलनरत हैं कि रामनगर तहसील के अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति को
मैहर तक पहुंचने में, कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, जो जनता के लिए हितकर नहीं है। और हम अधिवक्ता समाज की अग्रिम पंक्ति पर गिने जाने वाले व्यक्ति हैं। हमने इस आंदोलन को खड़ा किया है और जब तक ये कलेक्ट्रेट कार्यालय पुराने एसडीएम कार्यालय में अथवा बंसीपुर में नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम आंदोलन पर कायम रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको उग्र रूप धारण करेंगे। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैहर आकर के रेल रोको आंदोलन को भी हम सहभागी बनाएंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि यदि कलेक्टर मैहर के द्वारा बिना स्वीकृति के और भूमि पूजन करा दिया है तो हम इसके लिए हाई कोर्ट भी जाकर के इसकी याचिका लगाएंगे और कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित कराएंगे। आप अधिवक्ता हैं, एक जानकार हैं, वहाँ धतूरा में क्यों बनाया जा रहा है कलेक्टर भवन, जैसा कि लोगों के बीच चर्चा कई तरह की है? कलेक्ट्रेट कार्यालय चाहे कहीं का भी हो, वो शहर के बीच का ही होता है। जैसे आप सतना में देखें, धवारी सतना का मध्य हृदय स्थल है, वहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय बना हुआ है। और मैहर से 10 किलोमीटर दूर धतूरा गांव ले जाना, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो अपने क्षेत्रीय विधायक हैं, जो सतना के सांसद हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं, उनके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है और लंबा व्यापार ज़मीन का करने के लिए वहाँ पर जबरन धतूरा गांव में ये कलेक्ट्रेट कार्यालय को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए हर पूरे अमरपाटन की, रामनगर की, मैहर की जनता इसका विरोध कर रही है। और क्षेत्रीय हिसाब से देखा जाए तो बहुत दूर है और असुविधा की दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। आप लोगों के द्वारा यहाँ हड़ताल की जा रही है, क्या मांग है और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? मांगे तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बता दिया होगा, और किस लिए है, किस कारण है, कब तक रहेगी, ये भी आपको बता दिया गया हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। बशर्ते आप भी इसी क्षेत्र के हैं, आपको ही पता है कि कलेक्ट्रेट जो होता है सबसे प्रमुख कार्यालय होता है किसी भी ज़िले का। तो उसको ऐसे बनाना चाहिए कि जहाँ आम से खास सब व्यक्ति सरलता और सुगमता से पहुँच जाए वहाँ पर। लेकिन जो उसका निर्माण हो रहा है वो ऐसी जगह पे हो रहा है कि सिर्फ नेता की सुविधा और उनके संतुलन के लिए। नेताओं के लिए क्या है, वो तो कलेक्टर को फ़ोन लगाएंगे तो घर में आ जाएंगे, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगी? तो अभी तक नेताओं को जो भी निर्णय हो रहा तो अपनी सुविधा और संतुलन के लिए होता है, ना कि किसी जनता के लिए होता है। हमारा विरोध है और हम अधिवक्ता हैं, हमको क्या है, हमको तो जो पक्षकार फीस देगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो स्वयं व्यक्ति अपने से जाकर करता है बिना अधिवक्ता के माध्यम से। तो पूर्व में जो वक्ता मेरे थे, मेरे अध्यक्ष महोदय ने सब बता दिया है कि कोई सरिया से आएगा तो 120 किलोमीटर पड़ेगा और लास्ट अमदरा झुके ही से आएगा तो कहाँ जाएगा। ये सब बातों का हमारा विरोध है। और जब ज़मीन पड़ी हुई है, पहले से रूपरेखा बन चुकी थी कि बंसीपुरम एरिया में कलेक्ट्रेट भवन बनना है, तो वहाँ ले जाने का औचित्य ही क्या है, ये सबके समझ में आता है। आप लोगों का यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कलेक्ट्रेट कार्यालय वहाँ बने जहाँ पुराना तहसील भवन है, या कि बंसीपुरम एरिया में, क्योंकि जिले का जो प्रभाव है वो शायद इसी साइड है। रामनगर यहीं है, अमरपाटन यहीं है, नादन सर्किल पूरी यहीं है, मैहर तहसील की है। तो मेरी मांगे, हम लोगों की मांगे यहाँ तक रहेंगी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी
कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।